वो आ जाएगा। और सर थोड़ा पास इंस्पेक्शन एजेंसीज के प्रमुख श्री सिन्हा जी, श्री अग्रवाल साहब, अन्य साथीगण, आप सभी का इस स्वर्णिम जयंती की शुभ वेला में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। इस हेवी इलेक्ट्रिकल प्लांट्स की विकास गाथा की शुरुआत 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उसी के साथ शुरू हुई। सर्वप्रथम इस प्लांट में श्री मोरारजी देसाई द्वारा, भारत के उस समय वो वाणिज्य मंत्री थे, 20 जून 1957 को ट्रेनिंग स्कूल की आधारशिला रखी, जो कि अपने बगल में ही है। तत्पश्चात 15 नवंबर 1958 को लाल बहादुर शास्त्री जी, उस समय वाणिज्य व उद्योग मंत्री थे, उन लोगों ने कारखाने का शिलान्यास किया। उसी के साथ आगे की विकास गाथा बहुत जोर शोर से चालू हुई। 1 जुलाई सबसे प्रथम यहाँ पर ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर, स्विच गियर इनका उत्पादन शुरू हुआ। उसके बाद इसकी ऊंचाइयाँ दिन ब दिन बढ़ती चली गई। आज 50 वर्ष इस प्लांट को पूरे हो चुके हैं, जिसका कि हम आज स्वर्ण जयंती महोत्सव मना रहे हैं। इसके आगे की जो विकास गाथा है, हमारे महाप्रबंधक श्री प्रभात कुमार जी बताएंगे। अंत में मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप सभी का इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर, इस पावन पर्व में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। एक मिनट सर, कुछ लोग इस तरफ आ जाए सर, अभी पास में आ जाए। आप लीजिए।
पूर्ण होना निश्चित रूप से एक दिलचस्पी का विषय होता है। जिस तरह से हमारी कंपनी BHEL ने 50 वर्षों में प्रगति के विभिन्न सोपानों को पार किया है, वो हम सब के लिए एक गौरव की बात है। हमारी प्रगति की यह यात्रा किस तरह आगे बढ़ी, हमने किस तरह नए नए आयामों को छुआ, वह हमारी कंपनी की विशेष तौर पर भोपाल प्लांट की भविष्य की क्या योजनाएं हैं, इन पर प्रकाश डालने हेतु मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे महाप्रबंधक महोदय श्री प्रभात कुमार साहब को। RIO भोपाल के प्रमुख श्री सिन्हा साहब, NPCIL भोपाल के विभाग अध्यक्ष श्री अग्रवाल साहब, गुणका विभाग के सभी विभाग प्रमुख, CPX इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्रोडक्टिविटी, भारत में जो है हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने का कारखाना स्थापित किया जा सके। उस समय कोई भी देश जो है भारत को टेक्नोलॉजी प्लांट या किसी भी तरह का कोई सहयोग करने को तैयार नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूरदृष्टि एवं उनका स्वयं का इन्वॉल्वमेंट इससे प्रदर्शित होता है कि उनके पर्सनल फ्रेंड, उनके खुद के कैम्ब्रिज के ज़माने में पढ़े हुए दोस्त जो उस समय AEI के प्रमुख थे, उनको उन्होंने पर्सनल लेवल पे इसके लिए एक किया कि जो है वो भारत में एक हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्लांट लगाने का कारखाने में मदद करेंगे। और इसी के तहत 17 नवंबर 1955 को ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया। उसके बाद शुरू हुई कि इस प्लांट को लगाने के लिए कहाँ पे जगह का चयन, क्योंकि सभी स्टेट्स ने इसके लिए क्लेम किया और उस समय करीब 27 जगहों का, 27 मुकामों का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ प्रपोजल आया कि वेरियस स्टेट गवर्नमेंट जो हैं वो उन्होंने अपने आप को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑफर किया कि हम यह इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्लांट लगाएंगे। और इसके साथ ही 14 नवंबर 1956 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस फैक्ट्री की प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अप्रूव किया। उसके अंतर्गत इसका एनुअल टर्नओवर जो है 12.5 करोड़ रुपए मात्र रखा गया। इस कंपनी में मेहनत करी, उसी के कारण हो पाया। अब आप सबसे पहले ट्रांसफार्मर में कंप्लीट किया गया, इसके साथ इस प्रोटेक्शन मशीन और लार्ज इलेक्ट्रिकल मशीन IMM और हीट एक्सचेंजर में भी इस पर चालू किया जा रहा है। इससे हमें उम्मीद है कि हम जो है कॉस्ट कम कर सकेंगे, हम अपने आप को कॉम्पिटिटिव बना सकेंगे और अपने कस्टमर को अच्छी तरह से सर्व कर सकेंगे। गुजारिश है कि 5S को अपनी दिनचर्या में डालें और डेली काम शुरू करने के पश्चात और दिन भर के दौरान इसको पूर्ण रूप से हम फॉलो करें। अगला हमारा इनिशिएटिव है डेली वर्क्स मैनेजमेंट। कि वे मंच पर आए व अपने संस्मरण बताएं। के आयोजन ग्रुप के सर्वोच्च कमांडर श्रद्धेय श्री प्रभात कुमार साहब जी, संस्मरण के लिए मुझसे कहा गया है, तो सर्वप्रथम मैं इस भेल की प्रतिष्ठा के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि व्यक्ति जब सर्विस में आता है, नौकरी ज्वाइन करता है, नौकरी ज्वाइन करने के बाद वह अपना घर संसार बसाता है। यह दृश्य मेरे साथ भी उपस्थित हुआ और मैं समझता हूँ सभी के साथ ऐसा हुआ होगा। जब प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात हमने इस कंपनी को ज्वाइन किया और नौकरी में आने के पश्चात जीवन साथी की तलाश होती है। जीवन साथी की तलाश के लिए जब व्यक्ति का नाम जाता है कि भाई लड़का कहाँ का रहने वाला, ये वो सब चीज तो बाद में हो जाती है, लेकिन लड़का कहाँ पर काम कर रहा है, उनका साहब BHEL में काम कर रहा है, उनका ठीक सगाई पक्की। कहने का मतलब ये कि हमारे प्रतिष्ठान की प्रतिष्ठा केवल इसी बात के ऊपर निर्भर है कि वधु पक्ष या कोई भी व्यक्ति केवल ये सुनता है कि हम BHEL के अंदर कार्यरत हैं, इससे ये सर्वविदित है और ये सिद्ध हो जाता है कि हमारे संस्थान की या BHEL प्रतिष्ठान की प्रतिष्ठा क्या होगी। केवल हिंदुस्तान में ही नहीं साथियों, इस संस्थान की वजह से हमें हिंदुस्तान के कोने कोने से लेकर एक बार अपने जीवन में विदेश यात्रा का भी अवसर प्राप्त हुआ
वहां का भी एक छोटा सा संस्मरण में आपको बताकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। वर्ष 2000 के अंदर सिंगापुर में एक अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया था और वहां पर सभी देश के प्रतिनिधि, तकरीबन 25 देशों के प्रतिनिधि वहां पर उपस्थित थे। हिंदुस्तान से हमें भी बुलाया गया था कि एक कर्मचारी के रूप में व्यक्तिगत उपलब्धियां आपकी क्या है, इसके बारे में आपको प्रस्तुतिकरण देना है। मैं कभी भी अपनी बात को कहने में साथी संकोच नहीं करता, बल्कि अधिकतर लोग मेरे बारे में जानते ही हैं कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता। प्रबंधन ने मेरे साथ 2 अधिकारियों को भेजा, वहां पर मेरा प्रस्तुतिकरण हुआ। प्रस्तुतिकरण के पश्चात वहां पर जो सभागार था उसने वहां पर प्रश्न पूछे गए और प्रश्न उन्होंने यह कहा कि हम चौकसे को सुनना चाहते हैं। हमने कहा बिल्कुल हम बोलेंगे, लेकिन हिंदी में बोलेंगे। तो पहला प्रश्न उनका यह था कि भाई आपके प्रस्तुतिकरण में ये कहा गया है कि आपने 2 अनुसंधान के कार्य किए हैं, पेटेंट के लिए वो विचाराधीन है, तो आपने ये बताया कि आप हाई स्कूल तक पास है, लेथ मशीन चलाते हैं, तो ये संभव कैसे हुआ? ये तो R&D वालों का काम है। मेरा ये जवाब था साथियों कि हम मशीनों पर काम करते हैं और हमारी मशीनों पर रेक्टिफिकेशन के लिए भी जाब आते हैं। कई प्रकार के जाबों को हम आयात भी करते हैं। उन जाबों को हम उनका अध्ययन करते हैं, उनके पुनर्निर्माण की प्रक्रिया हम सुनिश्चित करते हैं। कई काम हमारे द्वारा ऐसे होते हैं जो कि हमें ही नहीं पता होता कि ये किस स्तर के हैं। विचार विमर्श करते हैं, चर्चा करते हैं और कुछ काम जाने अनजाने में ही समझने हमारे द्वारा ऐसे हो जाते हैं जो कि पेटेंट की श्रेणी में आते हैं। और इतना ही नहीं, हमारा संस्थान उनको हैदराबाद जो हमारा रिसर्च सेंटर है वहां पर भेजता है। वहां एग्जामिन होने के बाद ही वो भारत सरकार की तरफ जाते हैं पेटेंट के लिए, पंजीयन के लिए। दूसरा प्रश्न उनका ये था कि भाई आपको इतने सारे सम्मान और जो कुछ भी आपने प्राप्त किए हुए हैं, क्या यदि कोई दूसरा अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको बुलाना चाहे तो आप क्या उसे ज्वाइन करेंगे? साथियों, मेरा बिल्कुल स्पष्ट मत था और आज भी मैं ये कहता हूँ, मेरा वहां पर यह जवाब था कि बड़े विनम्रता पूर्वक मैंने ये कहा कि हमने जिस प्रतिष्ठान के अंदर, जिस संस्थान के अंदर रहकर जो कुछ सीखा है और जिसकी वजह से हम आज आपके बीच में हैं, उस संस्थान को छोड़ने का हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। तो ये मेरे को संस्मरण थे। पहले के लोगों ने जो आज रिटायर्ड कर्मचारी के रूप में जाने जा रहे हैं, उनने इस संस्थान की नींव रखने के लिए अपना जो परिश्रम, मेहनत जो की है, जिसकी वजह से आज हम इतने सम्मानजनक स्थिति में एक नवरत्न कंपनी के कर्मचारी के रूप में जाने जाते हैं। हमारा भी ये प्रयास होना चाहिए कि अगले 25 वर्षों में जब हम हीरक जयंती मनाएं, उस समय आज की वर्तमान पीढ़ी को उनकी गतिविधियों के लिए, उनकी उपलब्धियों के लिए आने वाला समय भी हमें याद करें। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और अब कार्यक्रम के अंत में बारी है धन्यवाद प्रस्ताव की। मैं अनुरोध करूंगा अपर महाप्रबंधक महोदय श्री शाक्य साहब से कि वे मंच पर आए और धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। आदरणीय अग्रवाल साहब, PGC, NHPC, I mean customer for our BHL, then Sinha साहब, NTPC customer, then GM साहब प्रभात कुमार जी, AGMs और मेरे सभी सीनियर और साथीगण, भाई और बहनों, मेरे को आज का दिन इसलिए जरूरी है कि मुझे वोट ऑफ थैंक्स से प्रपोजल के लिए दिया गया है। जब कभी बात होगी कई सालों बाद भी तो पूछा जाएगा कि यार वोट ऑफ थैंक्स किसने दिया था? शाक्य जी ने दिया था। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, सो इट विल बी रिमेम्बर्ड फॉर मेनी इयर्स टू कम। मैं आप सभी को सबसे पहले इस 50वीं स्वर्ण जयंती पर अपनी और अपनी फैमिली की तरफ से आप सभी को और आपकी फैमिली को शुभकामनाएं देता हूं। जैसे कि मैं कल अपने ED साहब का एक लेक्चर सुन रहा था और 23 तारीख को मेरे को चांस मिला चेयरमैन साहब को सुनने का, तो वो कुछ बता रहे थे कि BHEL ने 50 साल में बहुत प्रोग्रेस की। इस प्रोग्रेस में हम सभी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, अदरवाइज ये आज इस स्टेज पे नहीं आ पाती। और इवन जो कल नेहरू जी जो बोल रहे थे, उनका कोई जो उन्होंने लेक्चर दिया था उसका कंटेंट लेकर के आए थे, उसमें भी बताया गया था कि परिश्रम और मेहनत से आदमी आगे बढ़ते हैं और वो सब हमारे लोगों ने दिया है जिससे कि BHEL आज इस जगह आई है।
जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था वो बता रहे थे कि हर इंडिया के अंदर 4 घरों में से 3 घरों में बिजली जो है BHEL की है, सबके कंट्रीब्यूशन की कारण हुई है। किसी जमाने में कहते थे कि वही क्वालिटी कंट्रोल सिर्फ मेजरमेंट करके देख लो, उसके बाद नई चीज आ गई क्वालिटी एश्योरेंस, जो भी किया उसका एश्योर हुआ कि नहीं हुआ। फिर आया कस्टमर सेटिस्फैक्शन, whether our customers are satisfied or not. Now we have reached to total quality management, and then this Six Sigma and further many tools have come for the improvement of quality. So these are all the things for making our product good, better, so that tomorrow we will be having a very good image in India as well as abroad. इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि बाहर बहुत लोग खड़े हुए हैं, मैं काफी बोलना चाहता था क्योंकि मेरे को बोलने की इच्छाएं होती हैं, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं जो इस फंक्शन में आकर के इसकी शोभा बढ़ाई और इसको सक्सेस बनाया। धन्यवाद। बहुत ही शुभ और बहुत ही खुशी का दिन है कि BHEL भोपाल अपना गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रहा है, स्वर्ण जयंती सेलिब्रेट कर रहा है। आज सुबह सब वर्कर, सारे सुपरवाइजर, सारे एग्जीक्यूटिव से जब मिले तो जब ट्रांसफॉर्मर इंजीनियरिंग में हम लोग एक दूसरे को मुबारक दे रहे थे तो मिस्टर बघेरिया ने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत ही कम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इक्के दुक्के जो कि अपनी स्वर्ण जयंती मना पाते हैं। हम लोगों ने एक दूसरे को उसी बात की मुबारक दी कि कई ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो पैदा हुए और 50 साल तक का सिल्वर जुबली से पहले निपट जाते हैं, और जो रह भी जाते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन जिनको या तो उनका नाम बदल जाता है या कोई ना कोई टेक ओवर कर जाता है।
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स का 50 साल गोल्डन जुबली मनाना एक अपने आप में एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही कंपनी की साउंडनेस, कंपनी की हेल्थ, कंपनी की ग्रो को करता है, बहुत अच्छे से दर्शाता है। और सिर्फ 50 साल ही नहीं कि हम कंप्लीट करे हैं, हम लोग बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में हैं और आगे बढ़ने का सब प्रोडक्ट्स का बहुत ही इसमें अच्छे प्लान्स हैं। ट्रांसफॉर्मर डिवीजन जो कि अभी 12,500 MVA की कैपेसिटी रख रहा है भोपाल में, बहुत जल्दी मेरा ख्याल है कि नवंबर या दिसंबर तक हम लोग 15,000 MVA की कैपेसिटी में स्विच ओवर कर जाएंगे। और हमारा पूरा प्लान है कि इसी 15,000 MVA कैपेसिटी को हम लोग 30,000 MVA एक नए ब्लॉक के रूप में लेके जाएंगे। आप सबको उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप ही लोगों को वो डिवीजन चलाना है, आप ही लोगों को 30,000 MVA तक लेके जाना है रहा। और उसको मैं खास करके इस मौके पे याद रखना चाहूँगा, याद दिलाना चाहूँगा, उसके प्रति ग्रेटफुलनेस एक्सप्रेस करना चाहूँगा जो जिन लोगों की वजह से आज हम यहाँ हैं। जैसा मैंने पहले भी एक फोरम में कहा कि उनके लिए मैं ट्रिब्यूट यही दूंगा, तुम ना होते तो हम ना होते। बासु, श्री A.K. खोसला, श्री D.V. नारके, श्री D.P. गुप्ता, श्री D.V. बालाकृष्णा, श्री D.K. मुखर्जी, समस्त इतने सीनियर लोग, जैसे हमारे कमर्शियल के हक साहब जो हमारे कमर्शियल के हेड होते थे किसी जमाने में यंग डेज में, श्री H.S. बराल साहब, सुकुमार लहरी साहब, S.N. पाटिल साहब, श्री पंकज शर्मा जी, इन सबको मैं खास करके याद रखना चाहूँगा। MC पाठक साहब मैन्युफैक्चरिंग के हेड थे, इंतजार साहब थे, किया था हमने पिछले साल 300 करोड़ किया ट्रांसफॉर्मर डिवीजन में, और 300 करोड़ की जगह इस साल हम 450 करोड़ करने की इच्छा रख रहे हैं, ऑलमोस्ट 1.5 टाइम। इस मौके पे अपने परिवार के मुखिया श्री P.D. देव की तरफ से आप सबको गोल्डन जुबली की बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं। गोल्डन जुबली का जो परसेप्शन था, हमारे देव साहब ने पिछले साल जून की आखिरी हफ्ते में इसको सबसे पहले जाहिर किया था और 30 जुलाई 2005 को हमने अपना प्लान बना लिया था, पूरे 13 महीने पहले। अभी हम लोगों ने जो है हमने पुराने साथियों को कभी नहीं भूले और हमने सारे हमारे रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव्स को बुलाया था, हमारे संजीव का और हमारे दूसरे साथी मेरे से परांजपे वगैरह ने, वो सक्सेना ने वो प्रोग्राम अरेंज किया। और आप मानेंगे नहीं कि जितने पुराने साथी थे वो इतने भावुक हो चुके कि वो एक दूसरे को मिलकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। हम लोग दंग रह गए उस सीन को देखते हुए कि सिर्फ एक दूसरे के मिलने से ही वो सब जो है भावुक हो चुके थे। हमारे इंजीनियरिंग से मिस्टर CL भाटिया वगैरह थे, डी सूर्यनारायण हैदराबाद से जो हमारे जनरल मैनेजर R&D रह चुके हैं, वो हैदराबाद से सिर्फ इसी मौके के लिए आए थे। हमारे सब HVC आचार्य साहब, MC पाठक साहब, IC तायर साहब, ML मित्तल साहब, सब आए। लहरी साहब हमारे जो डायरेक्टर रह चुके हैं, हमारे ट्रांसफॉर्मर डिवीजन के हेड थे, एज ए DGM स्विचगियर और ट्रांसफॉर्मर के हेड थे, वो सब आए। गोल्डन जुबली का 50 कैंडल को जला के हम जो है उस केक को काटेंगे और 50 कैंडल्स जो हमारे आप सब के एक प्रतीक के तौर पे जो उन कैंडल्स को बुझाएंगे जैसे बर्थडे को बुझाते हैं। हमारा जो उस बेकरी को जब हमने कहा तो उसने तो बोले ना किस ऑकेजन के लिए बना रहे हैं, तो उसने रोज करते रहते हैं। तो वो छोड़ के बाकी हमने सब कुछ किया, दो चीजों को हमने खास करके छोड़ के बाकी सब बोलने। तो इन्वाइट करता हूँ, देखिए उनके नाम अनाउंस करेंगे। जो कहने उन्हें सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर का जो कॉमर्शियल, वहां से हिम्मत सिंह चौहान जी, और इनके बाद आजकल चाहे बाहर हो, ये BHEL गोल्डन जुबली का केक है, इसके ऊपर जो आइसिंग करी गई है तालियां मेरा ख्याल है बजती रहे जब तक ये बच्चियां डूब रहे।
सुरेश जी इनकी का जन्मदिन आज है, ये आगे आ जाए। आज हमारे किसी भी परिवार में से जिसका भी जन्मदिन है, कोई भी व्यक्ति किसी भी विभाग का, वो कृपया आगे आए। बड़े सम्मान का विषय है कि जिसका जन्मदिन हो, तीनों में से कोई सा भी ऑफिशियल आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत। आज हमारी खुशकिस्मती है कि आपने हमें बुलाया और सेवा का अवसर दिया। इसी बात को लेकर हम चलते हैं आगे, शुरुआत कर रहे हैं हम खूबसूरत गाने से। मैं चाहूँगी आपका साथ इस गाने में, क्योंकि एक ऐसा गाना है जिसे हम सभी लोग साथ में महसूस करेंगे, उसको फील करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आज के प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे हैं बहुत खूबसूरत गीत के साथ।
दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा रहती है, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा रहती है। मेहमान जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है, ज़्यादा नहीं खाते हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो सारा जानते हैं, इंसान को हम पहचानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक जिंदगी बस रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है।
बिल्कुल